और महार ये मछुआरों की एक उपजाति है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो बुद्धा और बाबा साहब दोनों कहीं न कहीं से निषादों के बड़े नज़दीक बैठते हैं। के लोग भी बाबा साहब को एक वर्ग विशेष का अभी तक मानते रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि इस समय बड़ी तेज़ी से बैकवर्ड ओबीसी जो लोग हैं, वो बड़ी तेज़ी से बाबा साहब को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनका फॉलोवर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे साथ सुल्तानपुर से श्यामलाल निषाद जी हैं। जी आपसे नमस्कार। नमस्कार पत्रकार भैया, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत आभार कि आपने हम जैसे नाचीज लोगों को मतलब इंटरव्यू लेने का जो है वो किया। जी, जी आप बताएं। अपना पूरा परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। हमारा नाम श्यामलाल निषाद है। मैं यहाँ सुल्तानपुर में एमजीएस इंटर कॉलेज है, मैं उसमें टीचर हूँ। और साथ-साथ चूँकि मैं जी जो कुछ भी आज हूँ, मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं हूँ, वो बाबा साहब के वजह से हूँ। तो इसलिए बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए शिक्षित करो, संगठित करो और जो शोषित पीड़ित हैं, उनकी मदद के लिए हम लोग जो है संघर्ष करते हैं। इसी काम में लगे हुए हैं। जी जी, जो बाबा साहब का मूल मिशन था समतामूलक समाज की स्थापना करना, तो उसमें निषाद समाज जो बहुत पीछे है, उसको आप कैसे फ्रंट पर लाएंगे? देखिए, ये निषाद समुदाय की बहुत बड़ी नासमझी है। चूँकि ये बाबा साहब जो है बुद्ध के विचारों पे चलते हैं और बुद्ध जो है जी निषादों से बड़े नज़दीक रहे हैं। बुद्ध का ननिहाल जो है वो कोली गणराज्य में था, हैं? और लेकिन चूँकि निषाद समुदाय जो है कभी तो देश भारत का हुक्मरान रहा है, शासक रहा है और जितनी सभ्यताएँ दुनिया में डेवलप हुई हैं, वो नदी के किनारे ही डेवलप हुई हैं और उसके निर्माता जो है जी निषाद लोग ही रहे हैं। लेकिन चूँकि ये जब संघर्ष हुआ यहाँ से जो है जो शोषणकारी ताकतें आज काबिज़ है, जब यहाँ हमारे लोगों के साथ संघर्ष हुआ तो ये बहुत जो है ऐसी स्थिति में आ गया कि समाज की मुख्य धारा से काफ़ी दूर रहा। और आज भी अगर हम देखते हैं, तो आज भी ये समाज की मुख्य धारा जो दूर है। बहुत सारे और जो जातियाँ हैं, जिनके ऊपर शोषण लगातार होता रहा, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से समाज की मुख्य धारा में आ गई। लेकिन ये लोग मछली मारने का काम और जो है नाव चलाने का काम नदी तालों में जो है रहने वाले लोग ये और जब कोई मछली खरीदने भी जाता है, तो इनकी मार्केट भी जो है उसकी जो है मार्केट से बाहर इनकी दुकानें लगती हैं। तो बहुत इनसे जो है समाज से दूर होने के नाते पढ़ाई-लिखाई से काफ़ी दूर रहा और इसी अज्ञानता के कारण ये बुद्ध के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को ये समझ नहीं पाया। और जबकि हम अगर देखते हैं तो बाबा साहब महार जाति के थे और महार ये मछुआरों की एक उपजाति है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो बुद्धा और बाबा साहब दोनों कहीं न कहीं से निषादों के बड़े नज़दीक बैठते हैं। लेकिन जी हमारी अज्ञानता हमारे मतलब निषाद समुदाय की अज्ञानता है कि वो समझ नहीं पा रहा है। उसी समझाने के लिए, बताने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, प्रयास में लगातार जारी है। जी, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को एक विशेष जाति से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो संविधान लिखा तो किसी एक जाति के लिए नहीं लिखा है। उन्होंने पूरे भारत के जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, उन्होंने सबके लिए संविधान बनाया, सबको वहाँ सुरक्षा दिया। तो आखिरकार उसको लोग क्यों एक जाति से जोड़ते हैं? आपका क्या अनुभव कहता है एक्चुअली इसमें? एक्चुअली एक वर्ग ऐसा है जो अपने आगे किसी को और जो है विद्वान मान ही नहीं सकता। आज भी आप देख रहे होंगे तो वो अपने आप को ही विद्वान मानता है और सबको जो है जातिवादी या जातिगत जो है घोषित करता है। जबकि बाबा साहब जैसा विद्वान, बाबा साहब जैसा आप देख रहे हैं सिंबल ऑफ नॉलेज को जो है उनको उपाधि दी गई है और वो उपाधि हम लोगों ने नहीं दिया है, विदेशों से दी गई है। हाँ, इंटरनेशनल स्तर पे जो है जी, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। लेकिन बाबा साहब को उनके विचारों को सीमित करने के लिए इस तरह से एक टैग लगाया गया और उस टैग को कहीं न कहीं से बैकवर्ड के लोग भी उसी टैग को जो टैग लगाने वाले लोग हैं वो अपने उसमें कामयाब हुए और बैकवर्ड के लोग भी बाबा साहब को एक वर्ग विशेष का अभी तक मानते रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि इस समय बड़ी तेजी से बैकवर्ड ओबीसी जो लोग हैं वो बड़ी तेजी से बाबा साहब को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनका फॉलोवर हो रहे हैं और उसी में से हम भी हैं। जी। मुझे खुशी इस बात की है कि निषाद समाज जिस तरीके से बाबा साहब को फॉलो कर रहा है, इससे क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में
क्या यह समाज रोटी बेटी का संबंध है, जो बाबा साहब का सपना था समतामूलक समाज की स्थापना करना? तो क्या यह जी आपको दिखता है कि आने वाले समय में इसका असर देखा जाएगा निषाद समाज में? जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए ऐसा ना कि बहुत लंबे समय से हमको गुमराह किया गया, हमको गलत चीज़ें जो है हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं, तो उसको निकालने में, निकलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये ज़रूर होगा, ऐसा होगा। और जिस तरीके से हमारे प्राचीन काल में था कि कोलियों का शाक्यों से वैवाहिक संबंध थे और इस तरीके से हम तमाम उदाहरण देखते हैं कि हम लोग जो है उस समय जो शासक कौम थी, वो जो शासक कौम में हम लोग थे, तो उस समय जो है एक-दूसरे जो गणराज्य थे, जो वंश थे, जो उनसे वैवाहिक संबंध थे, तो फिर भी वो आगे भी संभव होगा, है ऐसा होगा, आगे भी संभव है और होगा ऐसा। जी, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को भारत और इंडिया 2 ही नाम दिया। तो आज जो भारत को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ हिंदू राष्ट्र, एक तरफ भारत राष्ट्र और मेरे चैनल का नाम भी भारत राष्ट्र है संयोग से। तो जो हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, इससे क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका फ़ायदा लोगों को होगा कि लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा? ख़ास करके एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को? देखिए ऐसा है कि जब भारत का संविधान लागू नहीं था, उसके पहले मनुविधान लागू था, मनुस्मृति लागू थी। और उस मनुस्मृति में जो चीज़ें कही गई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसको तो हम सोचते हैं कि सब लोग जो है उसका अध्ययन करें, जानें कि एससी, ओबीसी की क्या स्थिति थी। और जब संविधान बाबा साहब ने लागू किया, बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में जो बातें बाबा साहब ने लिखा है कि ऐसी कोई रूढ़, परंपरा, रिवाज जो भेदभाव पैदा करती है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वो शून्य हो जाएगी, शून्य हो गई वो। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में कहा है। और वो चीज़ें जो हमेशा वर्चस्व अपना बनाए रखना चाहती हैं, जो जातियाँ, जो वर्ग अपना हमेशा वर्चस्व बना के रखना चाहता है, हम लोगों को नीचहीन जो है बनाए रखना चाहता है, तो वो कभी तो पचा नहीं पा रहे हैं वो। वो आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 25 को पचा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो विकल्प के रूप में कि ये नहीं सही है तो ऐसा करना, वैसा करना, इस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। लेकिन ये संभव नहीं है, वो कर नहीं पाएँगे ऐसा। क्योंकि इधर से भी लोग पढ़ लिख लिए हैं, वो ज़माना और था। जब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, नासमझ थे, तो हमको जो बता दिया गया, जो कहानियाँ के माध्यम से जिस तरह से जो है हमको बता दिया गया, हमको अपने ही महापुरुषों के खिलाफ जो है बता दिया गया कि हम अपने ही महापुरुषों से घृणा, नफ़रत करने लगे, वो स्थिति अब नहीं बनने वाली है। अब हम जैसे लोग और आप जैसे पत्रकार लोग जो है यहाँ आ गए हैं, तो निश्चित है कि अब सही चीज़ जो है वो समाज के समक्ष आना शुरू हो गई है और आगे भी आती रहेंगी। आपसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मेरा, देश में जितने पूरे विश्व जी, की मैं बात कर रहा हूँ, जी। सेकुलर होना अच्छा है या फिर जो है धर्म के आधार पर जो है देश की राजनीति दिशा दशा तय की जानी चाहिए? कौन ठीक नहीं, करेगा इसमें? एक समय था, देखिए धर्म को लोग जो है जो समझते हैं, जितना हम समझते हैं, धर्म को कहा जो चीज़ें धारण करने योग्य हैं, वही धर्म है। ये बातें हमने लगभग चीज़ों जो है देखा कि जो धारण करने योग्य चीज़ है, वही धर्म है। तो समय-समय पे धर्म की परिभाषा भी बदलती रहती है। इस समय धारण करने योग्य हैं चीज़ें, चूँकि ये कलम का युग है। इस समय पढ़ाई-लिखाई धारण करने की चीज़ है। इस समय टेक्नोलॉजी धारण करने की चीज़ है, वैज्ञानिकता धारण करने की चीज़ है। तो वो चीज़ें और थी, जो हमारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान रहे थे। जो जो जिस तरह से दुनिया का विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जिस तरह से नई-नई विचारधाराएँ आ रही हैं, जिस तरह से नए-नए विचार आ रहे हैं, तो विचार बदलते रहते हैं। पहले लोग जानते थे कि जो है सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन वो भी चीज़ें बदली, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। और जहाँ तक हम जान रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं, धर्म का अब जब हम यूरोप की तरफ देखते हैं, यूरोपीय कंट्री में देखते हैं, चाइना को देखते हैं, तो वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो लोग पहले धर्म को बड़ी महत्व देते थे, वो धीरे-धीरे धर्म से हट करके टेक्नोलॉजी और विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है की तरफ जो है जा रहे हैं और उस तरफ आ रहे हैं। बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे लोग, हम लोग खुद जो है बचपन में जो है जो चीज़ें मानते थे, वो अब नहीं मान रहे हैं। उस पे क्लियर हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें तो जी, कोरोना ने क्लियर कर दिया आपका। ये कोरोना के समय में बहुत सारी जो है जो गाँव में जो परंपराएँ थी, जो रूढ़ियाँ थी, जिस तरह से लोग जो है अपना अंधविश्वास पाखंड पे पैसा लुटाते थे, उसमें तमाम जो है उसमें जो है लोगों को आँख खुल गई, लोग समझ गए, जान गए कि इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है एक और एक पढ़ाई-लिखाई से एक ही जो है मिनट
आगे व्यक्ति जा सकते हैं, तरक्की मास्टर हो जी सकती है। जी मास्टर जी मेरी बात आप सुनिए। आपने कहा है एक कलम की बात और दूसरी बात जो है आपने धर्म पर बात कही। तो जो कलम का जी युग है, तो क्या जी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानबूझ करके धर्म में उलझाया जा रहा है, ये बिल्कुल। कलम की अरे आप ताकत को देखिए न ना, समझ पाए? एकदम बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके। अभी आप देखिए ना, कुंभ के नाम पर, कुंभ मेले के नाम पर किस तरीके से कितना प्रचार प्रसार किस तरीके से किया गया। और कई दिन तो स्कूल कॉलेज बंद किए गए। कई मतलब आप सोचिए कि अब बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जो है कुंभ मेले में स्नान करना जरूरी बताया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं से हम लोगों को भ्रमित करने का एक वो है। जबकि आप देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी ऐसा साधु, कोई भी ऐसा जो है शंकराचार्य, कोई भी ऐसा मतलब महामंडलेश्वर, कोई ऐसी बातें वो नहीं बताते जो होने वाली है। और हम लोगों के बीच में जब आते हैं वो, तो हमारे जो ओबीसी एससी के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नासमझ हैं, तो उनको तरह तरह की बातें बता करके उनसे 1000 2000 5000 10,000 लूट ले जाते हैं। हम तो कहते हैं लूटते हैं, वो आकर के हमारे लोगों से लूट लेते हैं। और उससे कोई भी लाभ अब हमारे लोगों का नहीं होने वाला है। पढ़ाई से, शिक्षा से ही लाभ होगा। आज भी हम लोग जो कुछ भी हैं वो शिक्षा के नाते ही हैं। हमारे बाप दादा ने बहुत बहुत जो है ये सब काम किया, जो है बहुत इस तरह से किया, लेकिन उससे बहुत पाखंडवाद और अंधविश्वास जो है माने बहुत, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज अगर हमको कोई मान जी रहा है, लोग हमको गुरु जी कहते हैं, तो गुरु जी अगर कोई कह रहा है तो जी उसके पीछे ये नहीं कि मैं केवट का बेटा हूं इसलिए कह रहा है कोई हमको। इसलिए कह रहा है कि मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ, और वो टीचर का हमको इंटर कॉलेज में जाने का अवसर हमको जो मिला है वो शिक्षा की वजह से और बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है। तो एक बात आपने बीच में कहा कि जो गंगा में स्नान करने से अगर पाप धुलते, तो जो उसमें हमारे आपके समाज से ना जाने कितने नाविक, ना जाने कितने मछुआरों की जिंदगी उसी नाव और उसी जल में जो है हमेशा रहती है। तो क्या इनका मोक्ष का पाना असंभव हो गया, फिर वहां जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, अब जो चीजें, ये तो बात तो हमने अभी तो हमारा एक झांसी में सम्मेलन था, हमने उस बात को रखा वहां ना, कि अगर नदी जी में जी नहाने से वैभव ऐश्वर्य स्वर्ग में कोई जाता, तो निषाद लोग तो नदी में रहते थे। अब हमारे दादा बाबा तो नदी में रहते थे, तो हम लोग यहाँ क्यों रहते? फिर हम लोग स्वर्ग में रहते भाई हम लोग। तो लेकिन ये चीजें मतलब इस तरह से जो है हमको सिर्फ हमको सही मार्ग से भटकाने का ये जो है ये षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र में हमको निषाद समुदाय के ओबीसी एससी को नहीं फंसना चाहिए। हमको पढ़ाई की तरफ ही जो है अपना ध्यान लगाना चाहिए। पढ़ाई के अलावा, शिक्षा के अलावा, मेहनत संघर्ष के अलावा और कोई मतलब कोई चमत्कार है ही नहीं इस दुनिया में। देश भारत में, दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। आप अपने कर्तव्य से ही, अपने संघर्ष से ही आगे जा सकते हैं। जी आपसे अंतिम सवाल। आप एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती कि जो समाज में लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद में लिप्त हैं, उनको आप कैसे वहां से हटाएंगे? अंतिम सवाल। देखिए, शिक्षक जो होता है वो स्वस्थ समाज का निर्माता होता है। और ये हमारा जी 8वां मूल कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए, सही समझ विकसित किया जाए। तो समाज में सही समझ विकसित की जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए, वही काम हम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो परंपरावादी लोग हैं, जो पाखंड को आखंड डूबे लोग हैं, या जिनसे पाखंड और अंधविश्वास जो फायदा ले रहे हैं, तो हमारे खिलाफ है, हमको तमाम गालियां देते हैं, आप देखते होंगे। तो लेकिन उसकी मुझे परवाह नहीं है। और लेकिन यह सच्चाई ये है कि हमको हमको अगर हम इस बात से डर जाए कि हमारी आलोचना होगी, हमारे खिलाफ लोग हैं, तो फिर हम स्वस्थ समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए जो गलत चीजें हैं समाज में, उसको समाज से बाहर करने की जरूरत है। और सही चीजों को ला करके, वैज्ञानिक चीजों को जो है समाज में स्थापित करने की जरूरत है। हम वो काम कर रहे हैं।